अभी आ गया हूँ वार्ड नंबर 9 में विक्रांत सोनकर जी के समक्ष। हमारे समक्ष मौजूद है भाजपा के काफ़ी भावी पार्षद प्रत्याशी। तो आइए इनसे करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी पार्टी के बारे में बताएं कि भाजपा ही क्यों। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत समय निकाला और समस्त क्षेत्र के वार्ड वासियों और समस्त मतदातागणों को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। सर, भाजपा इसलिए कि इस समय अगर विकास के रास्ते पे चलना है हमें, या किसी भी तरह का अपने वार्ड या जिस भी चुनाव में, जैसे भी किसी भी तरह का चुनाव, नगर निकाय चाहे विधानसभा चाहे जो, अगर किसी भी तरह का विकास चाहिए तो हमें भाजपा ही एकमात्र विकल्प है और भाजपा ही हमें विकास के रास्ते पे लेके जा सकती है, इसीलिए मैंने भाजपा को चुना। तो सर थोड़ा सा ये बताएं अपनी हमें कि जैसे आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या विकास के कार्य हुए हैं और पूर्व में जो यहाँ से पार्षद थे उन्होंने क्या विकास के कार्य कराए और क्या उनमें कमियां रह गई हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलता हूँ कि जो पिछले पार्षद थे, मैं किसी भी पार्षद का मेरे अंदर ये है कि मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि वजह ये है कि भाई हर आदमी अपने तरीके से, उन्होंने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा उनके समझ में। हर जनता के नज़र में क्या गलत हुआ क्या सही हुआ वो जनता डिसाइड करेगी, मैं फैसला नहीं कर सकता, ना मैं किसी को बुरा बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ कमियां क्षेत्र में रह गई, जैसे कुछ क्षेत्रों में ही विकास हुआ है, बाकी किसी क्षेत्रों में जैसे बहुत जगह सीवर का काम नहीं हुआ है, बहुत जगह वो इंटरलॉकिंग वाला ईटी रास्ते नहीं बने हुए हैं। तो बहुत सारी क्षेत्र में, बहुत जगह जैसे अब कुछ नए क्षेत्र जुड़ गए हैं, तो जिनसे संभावित है कि भाई कोई ऐसा पार्षद प्रत्याशी रहे जो अपने सारी चीज़ों को बोलने बात करने का तरीका है, जो अधिकारियों के समक्ष बातों को ले जा सके और अच्छे से काम करवा सके और वार्ड की प्रगति कर सके, डेवलपमेंट कर सके वार्ड में। सर थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा को लेके आपके जिले में जो है आपके क्षेत्र में विकास के क्या कार्य चल रहे हैं या पूर्व में जो है कि इनमें क्या जो है कि अच्छे से इन कार्यों को किया गया है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, इन चीज़ों को लेके मतलब आपको क्या लगता है कि प्राथमिक विद्यालय में जैसे बच्चे जाते हैं या स्वास्थ्य को लेके जैसे कि डेंगू फैला हुआ है, तमाम टाइफाइड फैला हुआ है, तो क्या छिड़काव वगैरह जो होते हैं या सफाई को लेकर जैसे नगर निगम, तो इन सब चीज़ों पे क्या आपकी राय है कि यहाँ कैसा चल रहा है। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश या किसी भी विधानसभा या किसी भी राज्य का विकास तब हो सकता है जब वहाँ की 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो। पहले वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ का व्यवसाय, जिससे ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे घर परिवार से लेके समाज, अपना भविष्य, फ्यूचर और नौजवानों का सारा कुछ भविष्य बन सकता है। जिससे शिक्षा रहेगी तो अच्छी पढ़ाई रहेगी, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो फिर आगे निकलेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे। व्यवसाय रहेगा तो किसी भी व्यवसायी का परिवार अच्छा चलेगा, सही रास्ते पे चलेगा। और व्यवसाय में रोड और ये स्वास्थ्य रहेगी तो स्वास्थ्य भाई सबको जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके इन चीज़ों को लेके क्या हाल चल रहे हैं, थोड़ा सा इस हाल देखिए सर, ये है कि अभी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चीज़, हमारे वार्ड हमारा खत्म हो जाता है। शिवपुर हमारा जो वार्ड है वो रेलवे क्रॉसिंग के बाद हमारा पहले ही है, रेलवे क्रॉसिंग से हमारा क्षेत्र खत्म हो जाता है। हालांकि चूंकि रेलवे क्रॉसिंग हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा, रेलवे क्रॉसिंग इस पार ही मेरा क्षेत्र है, लेकिन दूसरे नंबर के वार्ड से मिलके जो प्रत्याशी वहाँ पे हैं या भविष्य में मैं जब पार्षद होता हूँ तो फिर उनसे मिलके और संभवतः जो कोशिश हो सकेगी, सर्वप्रथम सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा कि शिवपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनवाना, जिससे शिवपुर का व्यवसाय सबसे ज्यादा डेवलप हो सके। क्योंकि शिवपुर क्षेत्र ऐसा है, अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो फुलवरिया 4 लेन से जुड़ जा रहा है, जो सीधे आपका लहरतारा रोड पे निकल जाएगा। फिर इधर भवानीपुर, पिशोर, इधर रैक वगैरह लगने की वजह से इधर से भी बहुत सारी व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से मतलब यहाँ का व्यवसाय एकदम त्रस्त है। और सर क्या जैसे प्राथमिकताएं और क्या सर्वप्रथम प्रायोरिटी आपकी रहेंगी क्षेत्र के छोटी मोटी समस्याओं को लेके। प्रायोरिटी सर मेरी सबसे बड़ी ये रहेगी, मैं पार्षद प्रत्याशी घोषित होने के बाद या जब भी मेरा सीट फाइनल होने के बाद मैं तुरंत 24x7 टोल फ्री नंबर अपने पास लगवाऊंगा। एक ऑफिस में 24x7, मतलब अभी मेरे क्षेत्र वासियों को अगर कोई भी समस्या होती है वो 24/7 टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। कॉल करने के 48 आवर्स के अंदर उसको किसी भी तरह से समस्या समाधान करने का मैं आश्वासन देता हूँ। तो जैसा कि आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको कितना लाइक कर रही है। बहुत समर्थन, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जनता एकदम खुश है कि भाई ऐसा पार्षद प्रत्याशी जो हमारे बीच, हमारे शहर, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी शिवपुर बाजार से प्रत्याशी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। बाकी और भी जितने अन्य प्रत्याशी हैं जो लड़ने के लिए हैं, जो काम कर सकते, वो नारायणपुर वार्ड के हैं, कोई तरना वार्ड के हैं,
कोई इंद्रपुर के मतलब अंदर रहने वाले जिनको लोग जिसका भी जो भी तरीका हो लड़ने का, लेकिन प्रत्याशी हमें ही चुन रही है, खुश रहे, क्योंकि भाई हम काम, उनको लग रहा है कि ये अगला काम कर सकता है मेरे व्यवहार से लेके। जैसे जैसे सर, नगर निगम चुनाव एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो आप अपने विरोधियों के उपलक्ष्य में उनसे इस कार्य से कैसे जो है निपटेंगे? विरोधियों से निपटने के लिए सर वही तो मैं भाजपा को चुन रहा हूँ, इसीलिए कि विरोधियों को भाजपा का सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर आपके पास शिक्षा है और एजुकेटेड है आप, और अगर आपके अंदर कार्य करने की शैली क्षमता है, तो फिर आप अपने विरोधियों से भी निपट सकते हैं, अपने क्षेत्रवासियों को खुश रख सकते हैं और क्षेत्र में अच्छे तरीके से आप काम को भी कर सकते हैं। पिछले कई बार आपने देखा होगा, एक दो बार और जैसे इंद्रपुर में भी पार्षद लोग हुए, तो वो बस पार्षद बनने के बाद क्या है कि फिर उसके बाद किसी को पहचानते तक नहीं है, हाथ तक नहीं जोड़ते हैं। भाई लोगों का ये कहना है कि भाई पार्षद बन गए, पार्षद बनने के बाद प्रणाम भी करिए तो नहीं, फिर वोट आएगा, चुनाव आएगा तो फिर भाई पैसा दे दे के चुनाव खरीद के पार्षद बनना है। तो भाई ऐसा काम नहीं करना, काम ऐसा करना है कि हमें बस पार्षद तक ही नहीं, हमें अपना भविष्य, राजनीति भविष्य में और आगे बढ़ना है। तो हमें बस मेरा श्रेष्ठ सबसे मेन काम यही होगा कि मैं पार्षद बनने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वार्ड का डेवलपमेंट, अपने वार्ड का विकास करूं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जैसे आज के ज़माने में ये हो गया है कि थोड़ा समय में कि इतने प्राथमिक विद्यालय, लोग तो अपने प्राथमिक विद्यालयों में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, इन सब में, तो सरकारी स्कूल में कोई नहीं भेजना चाहता। तो हमारी ये प्राथमिकता होगी कि हम किसी भी तरह से उसको सरकार से निवेदन करके प्राथमिक विद्यालय में भी सीबीएसई बोर्ड को लाया जाए, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जैसे मिड डे मील वगैरह कंडीशन बहुत ख़राब है सर, तो क्या उसको लेके मतलब बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में खाने पीने के लिए जाते हैं, पर वो वहाँ खाना खा के उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो सर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। सर यही तो है एक पढ़े लिखे शिक्षित पार्षद और एक काम करने वाले युवा पार्षद के अंदर, और एक न काम करने वाले अशिक्षित पार्षद में, यही। क्योंकि जब वो शिक्षा का महत्व समझेगा तब ना बच्चों के भविष्य पे काम करेंगे, तब उनके डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे कि भाई बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, तब वो उस पर काम करेंगे। जब आप शिक्षित नहीं, जब आप कर नहीं सकते, जब आपके अंदर बल नहीं है, तो आप ना उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं, ना उस पर कोई काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई सोचना ही नहीं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि बच्चों को अच्छी मिड डे मील की भोजन मिले, अच्छी वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड को लाया जाए ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे। और एक प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ जैसे कि क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कुछ जैसे छोटे छोटे स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल है, जिससे उनसे टाई अप करके शाम में वहाँ पे फ्री गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग सुविधा चलाया जाए, ताकि बच्चे अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो गरीबों के बच्चे जो हैं, जिसके पास पैसा है वो तो भाई भेज सकता है अपने बच्चों को कोचिंग के लिए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग में भेज सकें। ये भी सुविधा हम प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से इसको लागू किया जाए। तो सर हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर आप हमारे चैनल की तरफ से कोई भी जैसे अपनी बात कुछ भी और कहना चाहते हो, कोई भी अपनी जो है कि अपील जनता से करना चाहते हो, आपके मन की बात, तो सर आप कह सकते हैं थोड़ा। मैं अपनी सम्मानित जनता से बस यही अनुरोध, यही विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी पार्षद को चुनिए, वो पार्षद को ऐसा देखिए कि वो पार्षद आपके घर पे आधी रात को भी जरूरत पड़े तो आ सके, आधी रात के लिए भी आपका फोन उठा सके, और आधी रात को भी आपका कोई काम पड़े तो वो करवा सके। ऐसे पार्षद को मत चुनिए किसी भी तरह से प्रलोभन में आके कि आपके 5 साल के लिए आपको सोचना पड़े कि वो पार्षद कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। या वार्ड के बाहर के पार्षदों के लिए आप बिल्कुल ना सोचे। अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र के जो पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, उनके लिए आप बिल्कुल सोचें, उनके लिए करें। बस इसी की बात पाड़ी विराम देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी बात अभी हो रही थी विक्रांत सोनकर जी से, वार्ड नंबर 9 के भावी पार्षद प्रत्याशी। तो आपने उनकी विचारधाराओं को जाना, समझा। तो हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ की तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आपको भाजपा से टिकट दिया जाए और जो है कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हों। तो मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ 24